पूजा शायद प्रेग्नेंट है, पूजा को थोड़ा टमी नहीं सही टाइम पे हम आपके साथ गुड न्यूज़ जरूर शेयर करेंगे। बट हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज उठते ही सुबह सबसे पहले नहा ली हूँ मैं, बिकॉज आज हम लोग जा रहे हैं तरुण अंकल के यहाँ पे। तो सबको ही पता होगा कि तरुण अंकल का ऑपरेशन हुआ था और हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, आप देखने क्यों नहीं गए अंकल को एक बार भी। सो हुआ क्या था कि मासी ने ना यही बोला था कि 2-3 दिन में ना अंकल आ जाएंगे, घर आ जाएंगे। और हॉस्पिटल है ना वो शालीमार बाग में था, तो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो मासी ने सबको ही ये बोल दिया कि इतनी दूर आने का कोई फ़ायदा नहीं, और ऑब्वियसली हॉस्पिटल में बंदा ज़्यादा बैठ भी नहीं पाता, ज़्यादा मिल भी नहीं पाता। तो मासी ने यही बोला हुआ था कि घर जब अंकल आ जाएंगे तो तभी आ जाना। और कल अंकल को डिस्चार्ज मिल गया था, तो आज फिर कल ही मेरे पास ना मतलब कंचन मासी का फ़ोन आ गया था कि आज चलते हैं। सीमा मासी भी चल रहे हैं, तो मेरे को भी बोल दिया, पापा को भी हम अपने वहीं से ही बुला लेंगे ललिता मासी के घर में। ऑल्दो पापा तो हॉस्पिटल में लाए थे, गोलू के साथ चले गए थे पापा मिलने, बट वही अब सब आए हुए हैं तो इस बहाने सबसे मिलना हो जाता। तो अभी पापा से ही बात हो रही थी, मैंने कहा पापा आप भी आ जाना। तो बस अभी रेडी होते हैं और पहले थोड़े से काम निपटा लेते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। तो आइए गाइस, ये वाले ब्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। नीचे थी किचन में काम कर रही थी, एकदम से ना मुझे आवाज़ आई जोर से बारिश आने की। भागते हुए मैं ऊपर आई हूँ और ये देखिए इतनी ज़ोरों की बारिश आई है भाई। और एक कपड़े मेरे साथ क्या हो रहा है, जीन्सेस मैंने धोई हुई है, मैंने डाली, उस दिन भी बारिश आई, भीग गई। ठीक है, कल मैंने फिर सुखाने के लिए, मतलब कल सूख गई थी, मैंने अंदर रख दिया। सुबह क्या हुआ पता नहीं, जहाँ पे रखी हुई थी ना एसी में से ना पानी छोड़ा, सारी जीन्सेस ना फिर से गीली होगी साइड से। मैंने कहा अभी सुबह धूप है, बारिश का तो रख दी ना, सुखा देती है पूजा। तब तक मैं नीचे चली गई, आई हूँ बारिश हो गई, मतलब जितनी जीन्सेस गीली नहीं थी उससे डबल अब गीली हो गई है। अब इनको अंदर भी रखने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज ऐसे ज़्यादा ही गीली हो रखी है सारे। अब मैंने कहा बाहर सूखते रहे, पता नहीं कपड़ों के साथ क्या ही पोपट हो रहा है। मुझे लग रहा है मुझे भी ड्राइंग रैक जो पापा को दिलाया ना वो वाला अब ले लेना चाहिए, वही सबसे बेस्ट है। बहुत तेज़ बारिश आई है जो अंदर तक आ गई है बारिश। अभी मैंने बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी, तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अभी बस खोला है कुकर और धनिया डाला है, तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बस अब रोटी का काम रह गया। मैंने ना ऐसे किया कि रात तक के लिए बना दी है, बिकॉज रात को हम जो शाम में लेट भी आए तो सब्ज़ी एटलीस्ट बनी हो। प्लान में आ चुका है चेंज। तो आपको सुबह उठ के बताया था कि हम लोग जा रहे हैं ललिता मासी घर पे, और हम लोगों का था 3 बजे हम लोगों ने निकलना था। तो मम्मी से भी मैंने यहाँ पे बात करी थी, मम्मी और परी हम तीनों जा रहे थे। तो बस रेडी होने ही लगे थे, तो इतने में मासी से मेरी बात हुई। बारिश इतनी ज़ोर से आ रखी थी, मासी कह रही पीहू ने भी साथ चलना था, पीहू और नोनी भी चल रहे थे। बट पीहू जैसे आई तो पीहू की ना तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको टेम्परेचर हो रखा था और पूरी बॉडी में ना मतलब हरारत सी हो रखी थी। एंड मासी कहती फिर अगर अब एक तो बारिश होगी, बारिश के रुकने का वेट कर रहे थे, लेट हो गए। और फिर जब बच्चा बीमार हो घर पर फिर मन नहीं करता, फिर यही होता है कि अभी वो छोटी है, तो नोनी होती ना, अब नोनी फिर भी बड़ी है, समझदार है, पीहू अभी छोटी है, मतलब उसको अभी काफ़ी टेक केयर की ज़रूरत होती है। तो फिर मासी कह रही है हम ऐसा करते हैं फिर कल चल पड़ते हैं। तो इसलिए आज प्लान पोस्टपोन करके अब हम लोग जा रहे हैं कल। और फिर आज मेरे मतलब बहुत सारे काम थे ही, वो छूट ही रहते, मैंने कहा चलो आज वो सारे काम पूरे कर लेती हूँ। बट सबसे पहले करते हैं पेट पूजा। मैंने सिर्फ सुबह से चाय वैस खाया हुआ है, सब्ज़ी बनाई, मैंने कहा जल्दी जल्दी निकलेंगे। और अब मैंने कहा अब चलो फ्री हो गए, आंटी से सारा काम घर का करवा लिया है, डस्टिंग कर ली है, मैंने कहा चलो अब खाना खाते हैं। अभी बस आटा गूंदा है, मैंने कहा आटे को सेट होने देती हूँ। अब ऐसे मेरे को भूख लग रही थी, फ्रिज में देखा फ्रिज में आटा ही नहीं था, तो फटाफट मैंने आटा गूंदा, मैंने कहा रखती हूँ इसे 10-15 मिनट, उतने में मैं मशीन लगा लेती हूँ। सुबह मुझे मशीन लगानी थी बट सुबह टाइम ही नहीं मिल पाया, तो फिर मैंने सोचा था आकर मशीन लगा लूँगी, बिकॉज कल थर्सडे है, आज किसी भी हालत में लगानी है। तो मैंने कहा जब तक ये आटा सेट होता है तब तक मैं मोटर चला लेती हूँ और मशीन लगा लेती हूँ, फिर आके रोटी बनाती हूँ। लगाई अभी साथ साथ मशीन, कपड़े आज बहुत ज़्यादा हो रखे थे, तो अभी मैंने कहा मशीन लगा लेती हूँ। मौसम तो अभी भी ऐसा लग रहा है बारिश वाला ही है, बस अब बारिश ना आए, अब आ चुकी जितनी बारिश आनी है, अब बस कपड़े सूख जाए। अब कर रहे अपना लंच, तो बताया था कि आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में लिया है ये नींबू का अचार, और मन्नू भी आ चुके हैं नीचे। गर्म होता है। हाँ 2 रख दो, अभी भी बनाई है ना बस। वाह भूख कितनी लग रही है आज, मैंने भी पता सुबह से खाना ही नहीं खाया। बस चलो खाते हैं खाना। चाचू ना अंदर है, चाचू को ना डराते हैं, भाव कर देंगे एकदम से। चला चल, पैरों की आवाज़ ना है, देखो आराम से, देखो देख सामने है, चल 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 चल। बाबू वो तो अभी भी नहीं चुप हो रही।
चाचू डर गए, डरा देता है, छोटा गुड़िया डरा देता है हमारा, है ना। ये अभी उठी है। बारिश आ रही है, नहाए बारिश में, ये नहाएगी ना हमारा हैप्पी डांस तो देखो। हाँ देखो, ये लोग करो। नहाएगी बारिश में। परी चाचू डर गए, चाचू डर गए, चाचू डर गए, चाचू डर गए, हमने डरा दिया। ये नहाने अब नहाएगी, चलो नहाते हैं। परी चाचू दिखाया हमने अभी क्या खेल रहे थे। चल 1, अभी रुक जाओ, 1 2 3, पहले आईज। ओ भाई अब रहने दे। कैसे लग रहा है? पता क्या लग रहे हो तुम, चोरनिया। चाचू को छोड़ बोल रहे हैं परी। चाचू लग रहा भूत। परी चाचू को भी यही हाल कर दे। मेरी प्यारी प्यारी 2 चोरनिया। आज परी देखो चाची का बिल्कुल काका बन गई जब से उठी है। मैं ऊपर गई मम्मी को देखने के लिए, ये उठी पड़ी थी, तब से मेरे साथ ही खेली जा रही है परी। और इसने मुझसे डिमांड कर दी है। क्या कह रही है इसका बर्थडे आ रहा है। हाँ अब मुझे इसने बोल दिया है स्ट्रॉबेरी वाला केक चाहिए, हाँ। फ्लेवर चाहिए। केक कौन सा चाहिए परी, कौन सा केक चाहिए? यूनिकॉर्न, ये क्या है? यूनिकॉर्न थीम वाला। अच्छा थीम वाला, स्ट्रॉबेरी ओके। फ्लेवर होना चाहिए। परी आपको पता है कौन सा है यूनिकॉर्न है? वही वाला केक चाहिए और कोई नहीं चाहिए? ठीक है, चाचू ले आएगा आपके लिए। ये अपने डेस्क पे काट दी। है डेक्स दादू दिला रहे हैं, केक चाचू ले आएगा, कपड़े भी ले देगा, है ना। चाची ले आएगी केक, हम मिल के ले आएंगे, है ना चाची। तो आ रही है इसकी, क्या इसको बोला है लड़की वाली ड्रेस लेगी तो फिर इसको हम मतलब केक में कट करवाएंगे। ठीक है। अब ये बोल रही है, मम्मी ने बोला है तो दिला देगो यार मम्मी। तो यही मम्मी यही डेकोरेट कर देंगे, थोड़ा सा पीछे जो होता है यही केक कटवाएंगे इसका। यूनिकॉर्न वाला ही ले आएंगे ना, ठीक। थीम आती है यूनिकॉर्न वाली पूरी। ठीक है ठीक है जैसे मैं अपने बर्थडे पे हेलो किटी लाई थी ना, ऐसे यूनिकॉर्न वाली ठीक theme है आती ठीक है परी, ठीक है परी। यहाँ पे यूनिकॉर्न वाले बलून्स लगा देंगे, यूनिकॉर्न वाला केक आ जाएगा। परी भी अगर ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन लेगी तो मजा ही आ जाएगा। डन फिर, ठीक है। लड़की वाली ड्रेस पहने ही है। हाँ पता है ना आपका बर्थडे कब है, इससे पूछो पहले। कब है बर्थडे? 10 अगस्त। 10 अगस्त बोलो, 10 अगस्त। हाँ अब हम निकल चुके हैं परी को राउंड पे ले जाने के लिए, है ना परी। मैं आप तो जाओगी इनके बिना कहीं जा सकते हैं हम, हमारे इतने मजा आ गए। पीछे बैठेगी आगे बैठेगी? आगे आ जा, चाचू के पास आ जा। देखो मौसम अच्छा हो मौसम रहा है। अच्छा है, स्कूटी पे चलने वाला मौसम है गाइस। अब चलते हैं, इन बच्चों को कुछ खिला के लेके आते हैं, क्योंकि ये भी छोटा बच्चा है अपना, पीछे वाला भी अपना बच्चा है। जो मेरा बच्चे दूसरा पैर गया पंजाब। क्यों आंटी जी? चले चलो तो गाइस बस अब निकलते हैं, परी चले फिर मिलते हैं आपको। परी बस क्या छींटे मार रहा है भाई, बार छींटे लग रही है जल्दी आइए। है ना। मेरे को लग रहा है ऊपर से गिरता है। नहीं ये यहाँ से गिरा, ये जो नीचे है स्कूटी निकली। देखो इसको मैंने क्या सिखाया। परी क्या बोलना है? चलो तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर अब थोड़ी देर में। लोग तो पहले ऐसे ही निकले थे राउंड पे, और जैसे ही निकले तो आज यहाँ पे वेडनेसडे मार्केट लगी हुई थी, तो हमने कहा चलो हम छोले भटूरे खा लेते हैं। तो अभी बस मन्नू छोले भटूरे लाए हैं और अरोरा लेमन लाए हैं, सबके लेके। परी को मैंने बोला छोले भटूरे खाती है, कह रही नहीं। खाएगा? खाता है? अभी तो मना कर रही थी, समझ खाती है तो खाएगा। अरोड़ा, ये तो अरोड़ा लेमन लेके खुश हो रखी है। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, सबको क्या सुनाई देगा? सुनाई दे रहा है, मेरी दिल से दिल की कांटेक्ट है। हिंदुस्तान के बाहर तो ये चीज के लिए तड़पोगे आप, जो हिंदुस्तान से बाहर से हमें देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान में है ना भाई, चाहे आप कमाते हो हजारों, चाहे लाखों, चाहे करोड़ों, जहाँ मर्जी खा लो, बीकानेर के कहीं के भी, जो ये होते हैं ना स्वीट छोले भटूरा, स्वीट वाले छोले भटूरे, इनकी कहीं रीच नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। हाँ सही है। तो और पूरा शेड है गाइस। आप भी खाओ हमारे साथ, जो कि है बहुत टेस्टी, और इसको भी और टेस्टी कर देंगे हरी चटनी के। ये हरी चटनी की बहुत है, डालते हैं खाते हैं। हम लोग अब आए हैं ऊपर, तो डिनर तो हम लोगों ने नहीं करा, बिकॉज हम लोग एकदम से हमारा प्लान बना बाहर जाने का और हम छोले भटूरे खा के आ गए, तो हमने फिर डिनर करा ही नहीं। और थोड़ी देर नीचे बैठे मम्मी पापा के साथ,
बिकॉज क्या कहते हैं, ऊपर ऊपर से हुआ क्या गाइस, मन्नू ने ना मतलब मम्मी को ना रुला दिया। मम्मी ना इमोशनल हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो हम 1-1.5 घंटा नीचे ही बैठे रहे, मम्मी को थोड़ा चुप करा रहे थे। सो हुआ क्या था, किस वजह से मम्मी रोए और क्या हुआ था, तो वो आपको सब कुछ पता चलेगा मन्नू एंड फैमिली व्लॉग्स में ओए मन्नू पे। और फेसबुक वाली जो फैमिली है वो मुझसे बार बार पूछते हैं कि मन्नू के चैनल का आप लिंक दो। सो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फेसबुक फैमिली का भी मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही होता होगा, तो आप लोग ज़रूर चेक करना। एल्स आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके मन्नू एंड फैमिली व्लॉग्स ओए मन्नू, आपको इजीली मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप मन्नू के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वहाँ पे भी जाके व्लॉग्स देखो, बिकॉज अब मन्नू रेगुलर ही व्लॉग्स उसमें अपलोड करेंगे। सो गाइज ये तो हुई बात। और आज ना आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे, और स्पेशली मम्मी के लिए बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी मम्मी की चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आपकी मम्मी ने आपके लिए बहुत प्यारा सूट लिया। पापा के लिए भी आ रहे थे कि पापा आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब पूरी फैमिली की वो टेक केयर कर रहे हैं, टचवुड। मतलब मैंने तो हमेशा ही बोला इस मामले में, मतलब इन लॉज फैमिली के मामले में मैं थोड़ा लकी हुई हूँ कि अच्छी फैमिली मिली है मुझे। और ये ही कमेंट्स आ रहे थे कि पिंक वाला सूट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट जो मन्नू की पसंद का सूट था ब्लैक वाला, वो भी बहुत अच्छा है, वो बहुत गर्लिश वाइब दे रहा था, उस सूट को तो आप ज़रूर ही लेना। सो ये वाला जो सूट मैंने लिया था ना, ये ना मतलब मैरिड गर्ल्स के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। अगर मेरी शादी ना हुई होती और मैं तब शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, तो वो वाइट ब्लैक वाला जो सूट है ना, वो मैं ज़रूर लेती, बिकॉज शादी से पहले मैं हमेशा ही लाइट कलर के पेस्टल शूट्स कह रही सूट्स पहनती थी। और ऑब्वियसली शादी के बाद ही बंदा हैवी कपड़े पहनता है, शादी से पहले कोई भी हैवी कपड़ा नहीं पहनता। तो आज फिर मेरे पापा का भी सुबह फ़ोन आ गया, पापा कह रहे कि तू कल गई थी तो एक और सूट ले लेती, देखो राखी में भी सूट देता ना। मन्नू मैंने यही सोचा, या तो फिर हम वो वाला ब्लैक और वाइट वाला जो सूट देखा था, बिकॉज आप लोगों के भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, वो ले लेंगे, या फिर एक बार हम 1-2 दिन में जाकर मे बी कोई और न्यू वैरायटी हो वो भी देख सकते हैं। देखते हैं जो भी होगा, 1-2 दिन में हम जाएंगे। कल तो नहीं, कल तो अब हम ललिता मासी घर जाएंगे, परसों फिर हम प्लान करेंगे तिलक नगर मार्केट जाने का, तब वहाँ से सूट लेंगे। और गाइज ये जो पिंक वाला सूट था, इसका ना मेरे से लोग प्राइस भी पूछ रहे थे, और जिन लोगों को नहीं पता कि कौन सा सूट लाई थी, तो मैं ये वाला पिंक वाला सूट अपने साथ लाई थी। इसका जो प्राइस है वो है 2000 रुपीज़ है इस वाले सूट का, और इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन में ही है। तो बहुत सुंदर सूट है और बहुत ब्राइट कलर है। तो ये किसी ने ये भी लिखा था कि न्यूली मैरिड के हिसाब से मतलब कलर काफ़ी अच्छा है। तो मैंने पापा से बात करी, पापा वैसे तो मैंने सोचा था यहाँ पे स्टिच करवा लेती हूँ, बट पापा ने कहा नहीं तू कल आ रही है तो कल ले आई हो सूट, तो मैं राखी तक तेरे को ये सूट रेडी कर दूँगा, बिकॉज मेरा मन है राखी पे पहनने का। और गाइज मैंने इस बार सोच रही हूँ प्लाजो पैंट ये सब, बट मैंने हमेशा सूट्स में ना कभी मैंने वो नहीं करा, एक्सपेरिमेंट नहीं करा। मैंने हमेशा स्ट्रेट शर्ट ली और मैं प्लाजो पैंट्स या फिर पैंट पहन लेती हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करा। सो इस बार मैं सोच रही हूँ राखी का फेस्टिवल है और ये वाला सूट है, तो इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करो। सो आप लोग भी मुझे सजेस्ट करना कि मैं कैसे सूट स्टिच करवाऊँ, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे कोई पिक्चर्स वगैरह किसी को भेजने हो, कुछ रेफरेंस भेजने हो, तो आप वो मुझे मेरे DM में आप ज़रूर भेज सकते हैं। एंड गाइज कमेंट्स रीड कर रही थी, तो ये भी कमेंट्स 2 दिन से आ ही रहे थे कि पूजा शायद प्रेग्नेंट है, पूजा को थोड़ा टमी निकल गया है, ये वो। सो गाइज ये जो टमी निकला पड़ा है ना, ये खाने से निकला पड़ा है। अब क्या होता है कि शादी से पहले मैं कभी कभार जा रही थी, और मतलब हो जाता है ना शादी के बाद जब दोनों पार्टनर मिल गए सेम, तो चलो हमने भी खा लिया। और वैसे भी हर कोई शादी के बाद हर किसी ने ही वेट पुट ऑन करा है, ऐसी कोई भी लड़की नहीं होगी जिसने शादी के बाद वेट पुट ऑन ना किया हो। बल्कि मैं बहुत मतलब अपना मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा समझती हूँ कि मेरे को उतना पुट ऑन नहीं हुआ, ठीक है 1.5 से 2 किलो इतना चलता है, इतना तो हर मतलब हुआ है ना गेन, तो इट मीन्स कि मैं हैप्पी हूँ, ठीक है थोड़ा बहुत चलता है गेन। सो यही आ रहे थे कमेंट्स कि आप प्रेग्नेंट हो, ये वो। सो गाइज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैंने कहा इससे पहले आप लोग ज़्यादा अजम्पशंस करें, तो मैंने कहा एक बार क्लियर कर दी थी। सो गाइज़ अभी कुछ भी गुड न्यूज़ नहीं है गाइज़, जब भी कभी आएगी मैंने हमेशा ही बोल रखा है सही टाइम पे हम आपके साथ गुड न्यूज़ ज़रूर शेयर करेंगे, बट एज ऑफ नाउ कोई भी गुड न्यूज़ नहीं है देने के लिए। और ठीक है
जब बेबी ने आना होगा वो आ जाएगा, बट अभी कुछ भी नहीं है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। सो अब आप ये वाले ऐसे कमेंट्स मत करें। अगर किसी भी फ़ोटो में अगर आपको मेरा थोड़ा सा बेली दिखता है, यस मैं उस पर थोड़ा काम करूँगी अब कि बेली थोड़ा कम हो जाए। दिखता है तो वो बस हेल्दी है, वो खाने वाला वो है, वो क्या कहते हैं उसे, फूड बम्प निकला हुआ है ये, वो बेबी बम्प नहीं है। सो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो बस इसी के साथ गाइस ये वाला व्लॉग करते हैं वहीं पे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।